Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. चलिए बच्चों, अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको एक ये राइटिंग है डायलॉग, ये डायलॉग राइटिंग है, ये आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ठीक है बच्चों, और फिर इसका मैं आपको होमवर्क दे दूँगी, इसे आप कर लीजिएगा। तो ये डायलॉग क्या होता है? व्हाट इज़ डायलॉग? ए डायलॉग इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. It uses actual speech. तो ए डायलॉग इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. डायलॉग मीन्स क्या होता है बच्चों? जो भी हम बातचीत करते हैं, जैसे एक पर्सन, दो पर्सन या तीन चार जने बच्चे, आप लोग भी जो बातें करते हो बच्चों, तो वो डायलॉग कहलाते हैं. तो ए डायलॉग इज ए कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत. तो डायलॉग जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो कन्वर्सेशन वो डायलॉग कहलाती है. इट यूजेस एक्चुअल स्पीच. इसमें एक्चुअल स्पीच बताई जाती है, जैसे हम बातचीत करते हैं ऐसे ही होता है. ठीक है, तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स वाइल राइटिंग ए डायलॉग. तो ये डायलॉग के लिए हमको कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए. वी राइट ए डायलॉग ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक. हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेशल टॉपिक होता है, उसके ऊपर बात करते हैं. बी इमेजिनेटिव इन योर डायलॉग. और अपने जब आप डायलॉग बोलते हैं तो उसमें हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा हम सोच समझ के ही बोलते हैं. कीप द लैंग्वेज ऑफ द डायलॉग सिंपल, जस्ट लाइक द लैंग्वेज यू यूज इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन. कीप द लैंग्वेज ऑफ द डायलॉग सिंपल. इसमें जो डायलॉग बोलना होता है बच्चों, या डायलॉग लिखना होता है, तो इसमें हमको अपनी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल रखनी चाहिए, जैसे कि हम अपने डेली लैंग्वेज में बोलते हैं. जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो सेम वैसी ही हमको लैंग्वेज इसमें रखनी चाहिए. कीप योर डायलॉग क्रिस्प एंड इंटरेस्टिंग. और अपनी जो डायलॉग हैं, अपनी जो भाषा है, अपनी जो हमारे जो स्पीच है, उसको बहुत हमको इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक, मज़ेदार बनानी चाहिए. यू मे गिव नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन योर डायलॉग. तुम इसमें अपने कैरेक्टर के अपने नाम भी दे सकते हो, जो जिससे आपस में जो बातें कर रहा है उसका नाम भी, कौन कौन बातें कर रहे हैं वो भी लिख सकते हो. यूज़ दिस मार्क्स. इसमें ये कुछ मार्क्स यूज़ करने होते हैं. कॉल्ड द कॉलन. ये जो ऐसे ये जो बिंदियाँ बनी हुई है ना, तो इनको बोलते हैं कॉलन. कॉल्ड द कॉलन. इट्स मीन कि किसने बात कही है, कौन कह रहा है. आफ्टर द नेम ऑफ ए कैरेक्टर. ये जो भी कहने वाला है, जो बात को बोलने वाला है, उसके नाम लिख के उसके आगे ऐसी दो बिंदियाँ लगाई जाती हैं, इनको कॉलन बोलते हैं. एंड देन राइट द वर्ड्स ऑफ दैट कैरेक्टर. फिर जो उस कैरेक्टर ने, उसने जो बात कही है वो हमको इसमें लिखनी होती है. जैसे एवरी टाइम ए डिफरेंट कैरेक्टर स्पीक्स, राइट हिज और हर वर्ड्स इन ए फ्रेश लाइन. हर कैरेक्टर हर लाइन में अलग अलग बात कहता है, तो अलग जो स्पीच है उसको हमको अलग लाइन में लिखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ने कोई बात कही तो उसको हम एक बार लिख देंगे और हम उसको हर आदि इंसान की बात हमको अलग लाइन में लिखनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ने लिखी बात कही और दूसरी लाइन में उस दूसरे बंदे की बात हम लिख दें. ऐसा नहीं करते हैं. एक स्पीच को एक ही लाइन में लिखना है. ऑल द कैरेक्टर्स शुड हैव ए फेयर शेयर ऑफ वर्ड्स टू स्पीक. और हर कैरेक्टर, हर जो बोलने वाला है, उसके जो वर्ड्स हैं जो बोले गए हैं वो हमको बहुत साफ अच्छे से सुनाई देने चाहिए, अच्छे स्पीक में होने चाहिए. You may use interjection and contraction to make your dialogues read and sound natural. तुमको जो भी आप जो डायलॉग लिख रहे हो या बोल रहे हो, उसमें इंटरजेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और उनका अच्छे से डायलॉग, क्योंकि दूसरा सामने वाला पढ़ने वाला अच्छे से उसको सुन सके, और साउंड नेचुरल होनी चाहिए, कोई बनावटीपन उसमें नहीं होना चाहिए. यहाँ पर इसमें एक एग्जांपल दिया है. रीड दिस सैम्पल डायलॉग. कुसुम क्या कहती है यहाँ पर? ये देखिए, यहाँ पर कुसुम और सूजन दो जनों की बात हो रही है. तो इसमें जो भी डायलॉग कह रहा है, जिसने जो बात कही है उसके सामने वो लिखा गया है. इट्स मीन यहाँ पर कुसुम है और यहाँ कॉलन लगे हुए हैं, तो
तो ये कुसुम ने बात कही है और ये सूजन ने बात कही है, ठीक है। तो कुसुम ने क्या कहा है, कुसुम ने कहा हेलो सूजन, आर यू कमिंग टू द पार्क टू प्ले। तो कुसुम कह रही है सूजन से, हेलो सूजन, क्या तुम पार्क में खेलने के लिए आ रही हो। तो सूजन कहती हाय कुसुम, तो वो उसको हाय करती है, हाय कुसुम, यस आई वॉज जस्ट अबाउट टू हेड दैट वे, कि हाँ मैं बिल्कुल अभी आ रही हूँ। लेट्स कॉल नीता एंड सीमा टू, कि हमें नीता और सीमा को भी बुला लेना चाहिए, उनको भी बुला लेते हैं खेलने के लिए। तो ये बात कही है सूजन ने। फिर कुसुम कहती है दे आर ऑलरेडी इनसाइड द पार्क, लेट्स हरी। फिर कुसुम उनको बताती है कि वो तो पहले से ही पार्क में है, चलो अब जल्दी करो। लेट्स हरी, हरी का मतलब जल्दी करना, तो जल्दी से जल्दी करो, चलो वो तो पहले से ही पार्क में है। फिर सूजन कहती है शुड वी प्ले हाइड एंड सीक टुडे, क्या आज हम हाइड एंड सीक का गेम खेलें। तो कुसुम कहती है येस दैट विल बी फन, लेट्स गो, हाँ इसमें बड़ा मज़ा आएगा, चलो खेलें। तो ये इस तरह की डायलॉग होते हैं कि किसने क्या बात कही है। अब इसमें एक एक्सरसाइज है, उसमें आपको क्या करना है बच्चों, मेहुल वॉन्ट्स रश्मि टू हेल्प हिम विद हिज साइंस होमवर्क, राइट ए डायलॉग बिटवीन देम। इसमें क्या है बच्चों, मेहरू वांट्स रश्मि टू हेल्प हिम, मेहुल और रश्मि दो बच्चे हैं इसमें, मेहुल इज़ ए बॉय एंड रश्मि इज़ ए गर्ल। तो मेहुल चाहता है कि रश्मि उसके साइंस के होमवर्क में उसकी हेल्प करे। तो उसके उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं वो इस कन्वर्सेशन में है। तो आपको लिखना है ये, जैसे यहाँ पे मेहुल लिखा है, मेहुल क्या कहता है, मेहुल कहता है रश्मि हैव यू कंप्लीट योर साइंस होमवर्क। तो रश्मि से वो कहता है कि क्या रश्मि, क्या तुमने अपना साइंस का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो रश्मि कहती है हाय मेहुल, तो रश्मि उसको कहती है हाय मेहुल, येस आई हैव कंप्लीटेड, हाँ मैंने तो कर लिया है। फिर मेहुल कहता है कैन आई बोरो योर नोटबुक फॉर ए डे, क्या मैं तुम्हारी एक दिन के लिए नोटबुक ले सकता हूँ। तो रश्मि कहती है विल यू रिटर्न माई नोटबुक इन वन डे, क्या तुम ये मेरी नोटबुक एक दिन में दे दोगे। तो मेहुल कहता है येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल दे दूंगा, आई विल, हाँ मैं बिल्कुल दे दूंगा। फिर मैं आई विल रिटर्न योर नोटबुक इन वन डे, हाँ मैं तुम्हारी नोटबुक एक दिन में दे दूंगा। तो रश्मि कहती है थैंक यू वेरी मच। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की ये आपको डायलॉग ये लिखना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दे दूंगी लिखने के लिए और इसको आप कंप्लीट करिएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ डेफिनिशंस भी कराई गई हैं आपको। ये डेफिनेशन में आपको मीन्स कुछ वो हैं, मैं आपको डेफिनेशन भी करा देती हूँ। ये बच्चों एडवर्ब है, ठीक है, चैप्टर नंबर 20 एडवर्ब। इसमें एडवर्ब में ये इसको आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। एंड ये एडवर्ब क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एन एडवर्ब, एक एडवर्ब वह वर्ड होता है जो हमें वर्ब के और एडजेक्टिव के बारे में और अधिक बताता है। जैसे सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन तेजी से चमक रहा है, तो इसका एग्जाम्पल होगा द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज तेजी से चमक रहा है। अब चमक तो रहा है लेकिन कैसा चमक रहा है, ब्राइटली। तो यहाँ पे ब्राइटली जो वर्ड है वो एडवर्ब है। ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस में ही इट इज़ हॉट आउटसाइड, इट इज़ हॉट कहेंगे तो आज बहुत गर्मी है, कहाँ गर्मी है, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ बहुत गर्मी है। तो इसमें जो वर्ब आउटसाइड टेल्स मोर अबाउट द एडजेक्टिव हॉट, यानी हॉट के बारे में और अधिक ये हमको बताता है, ठीक है। तो ये इस तरह आपको ये इनकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है अच्छे से, और ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो ये आप लिख सकते हो। और फिर आती है ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी पोजीशन को बताता है कि वो चीज़ कहाँ पर प्लेस है।
कहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है, तो उसके बारे में बताने वाले वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले लिखे जाते हैं। इट टेल्स अस वेयर समवन और समथिंग, ये हमको बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो यूज टू शो मूवमेंट और डायरेक्शन, ये कभी कभी हमको किसी भी चीज़ की मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं। जैसे ये दिस सेंटेंस पढ़िए, द वेजिटेबल्स आर इन द बास्केट। वेजिटेबल्स बास्केट में है, मीन्स टोकरी में है। तो इसमें इन वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन है। योर नोटबुक इज़ केप्ट ऑन द डेस्क, तुम्हारी नोटबुक डेस्क के ऊपर रखी है। तो यहाँ पर ऑन वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ये सभी में ये वर्ड्स में जैसे इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, इनसाइड, तो ये मैंने आपको चैप्टर करा दिया है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में और ज़्यादा बता रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, तो इसके मोटे मोटे आपको बता देती हूँ। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट चैप्टर है कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन की भी आपको डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन क्या होता है? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन जो है एक वर्ड को या एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इस कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ए जॉइनिंग वर्ड, इसको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। वर्ड्स सच एज एंड, बट, और, एंड, बिकॉज आर कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के 4 वर्ड्स होते हैं, एंड, बट, और, एंड, बिकॉज। ओके, तो इसमें वी एंड हम कहाँ पे लगाते हैं? वी यूज एंड टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस इन सिमिलर आइडियाज़। तो हम एंड का वर्ड जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए लगाते हैं। जैसे टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। टाइगर और लायन वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो इन टाइगर और लायन दोनों ही एनिमल्स हैं, वाइल्ड हैं, तो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, इसलिए हमने इनको ज्वाइन करने के लिए एंड वर्ड का यूज़ करते हैं। माय फेवरेट हॉबीज़ आर रीडिंग एंड प्लेइंग। तो इसकी हॉबीज़ हैं रीडिंग और प्लेइंग, तो दोनों सिमिलर हैं, इसलिए दोनों के बीच में हम एंड लगाते हैं। और फिर होता है बट। बट में अपोजिट में होता है। जैसे आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड। एक चीज़ अच्छी लगती है और दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। एक इसमें अपोजिट वर्ड्स होते हैं कि मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है बट कस्टर्ड नहीं अच्छा लगता। मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ बट इसको लिख नहीं सकता। तो बट का मीन्स न, लेकिन, है ना। तो इस तरह से ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे और में क्या होता है? हमारे पास चॉइस होती है। जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और जूस, क्या तुम कॉफ़ी और जूस लेना पसंद करोगे? तो इसके लिए चॉइस है हमारे पास, या तो कॉफ़ी या जूस, तो इसके बीच में हम और लगाते हैं। वी हैव द ऑप्शन टू लर्न संस्कृत और बंगाली, या तो हम संस्कृत लें या बंगाली लें, तो चॉइस के लिए और वर्ड का यूज़ करते हैं। और बिकॉज का वर्ड होता है, बिकॉज हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई रीज़न होता है। जैसे जावेद मिस द स्कूल, जावेद ने स्कूल की पिकनिक मिस कर दी, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत सही नहीं थी। तो वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमको दूध पीना चाहिए रोज़, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंजंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे ये आर्टिकल्स में क्या होता है बच्चों? आर्टिकल, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो ए एंड और द ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। दे हेल्प अस फाइंड आउट वेदर द नाउन वी रेफर टू इज स्पेसिफिक और नॉट। ये हमको बताते हैं
कि ये कि कौन सा नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है, स्पेशल नाउन है कि नहीं है। जैसे ए और एन, ए एंड एन, वी यूज़ ए एंड एन टू रेफर द सिंगुलर नाउन, देयर यूज डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द नाउन बिगिंस विद। ये ए और एन, ये एक चीज़ को सिंगुलर नाउन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये हमको ये डिपेंड करता है कि हम उसके साउंड पर। यदि वॉवल साउंड होती है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और वॉवल साउंड नहीं होती है तो हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए हम किसके साथ लगाते हैं, देयर इज़ ए बैंक नियर द बस स्टैंड। बैंक, बस स्टैंड के पास एक बैंक है। अब बैंक बी जो है, इसका फर्स्ट लेटर ही हमको देखना होता है। बैंक बी कैपिटल, सॉरी कॉन्सोनेंट है और वोवल नहीं है तो हम ए लगाते हैं। कैन आई प्लीज़ हैव ए ग्लास ऑफ जूस। अब यहाँ पे ग्लास कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले हमने ए लगाया है। ए रेनबो है 7 कलर्स, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो रेनबो आर कॉन्सोनेंट है इसलिए के पहले इसके हम ए लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों हम एन कहाँ पे लगाते हैं, जैसे आई जस्ट एट एन एप्पल, मैंने अभी अभी एक एप्पल खाया है, तो एप्पल जो है ए वोवल है तो वोवल से पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, आई सॉ एन एग, मैंने एक एग देखा इन द बर्ड्स नेस्ट दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग मैंने बर्ड का एग देखा। तो एन एग, एग ई वोवल है इसलिए इसके पहले हम एन लगाते हैं। गिव मी एन आइसक्रीम, अब आइसक्रीम जो है आई जो है वो वोवल है तो वोवल से पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह। और द जो वर्ड है आर्टिकल है, द आइसक्रीम, ये द वर्ड हम देखिए इनकी देखिए इसमें जो हमको पहले से कोई चीज़ के बारे में पता होता है उसके बारे में द लगाते हैं। जैसे द आइसक्रीम पार्लर नियर योर हाउस इज़ लार्जेस्ट इन हैदराबाद, हैदराबाद में जो आइसक्रीम पार्लर मेरा घर है वो आइसक्रीम पार्लर वहाँ पे वो मेरे घर के पास है, तो आइसक्रीम पार्लर के बारे में हमको पहले से मालूम है इसलिए हमने यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर्स के पहले द लगाया है। ऐसे ही दिस इज़ द गेम आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू येस्टरडे, यह वही गेम है जिसके बारे में मैं कल तुम्हें बता रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है उसके बारे में हम द का यूज़ करते हैं। फिर एक एक्सरसाइज आती है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन की डिग्री है, इसमें कंपैरिजन करना होता है। तो इसमें बच्चों ये दी गई हैं, ये जैसे पॉजिटिव डिग्री में ये वर्ड्स हैं और उसकी कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री आपको इसमें से आप एग्ज़ाम में आए तो आप इसमें से कर सकते हो। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री में तो कुछ सिंपल होता है और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लग जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लग जाता है। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वो इसमें ई आर ऐड हो जाता है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इसमें जैसे बिजियर, इसमें जैसे लास्ट में इसमें ई लगाए लास्ट में तो हम केवल आर ई ऐड करते हैं, उसमें डबल ई नहीं लगाते हैं। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। इसी तरह जैसे वाई है तो वाई की प्लेस पे हम वाई की प्लेस पे आई कर देते हैं और ई आर लगा देते हैं। जैसे बिजी, बिजियर और बिजीएस्ट, है ना, तो वाई की प्लेस पे हमने आई लगा दिया और ई आर और ई एस टी लगा दिया। ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें पहले अगर लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोवल आता है तो उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे FIT फिट, फिटर, डबल टी हो गया फिट, फिटर, फिटेस्ट। ऐसे इसमें ये पहले वोवल है ना, टी के पहले ओ वोवल है, एन के पहले आई है और टी के पहले यहाँ पे वोवल है ई, तो इसमें जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिट, फिटर, तो इस तरह से ही आप ये कर सकते हैं। जैसे ये आए इसमें, और कुछ वर्ड्स बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ऐसे होते हैं। और ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें इसमें मोर लग जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कंफर्ट, कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। तो इस तरह से अब ये नीचे थोड़ी सी और वर्ड्स होते हैं जैसे ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, स्मूथ, स्मूदर, स्मूदेस्ट, एन्जॉयबल,
एंड मोर एन्जॉयबल, मोस्ट एन्जॉयबल। डर्टी, डर्टियर, डर्टिएस्ट। तो जो जो थोड़ा बड़ा वर्ड होता है ना उसमें हम मोर लगा देते हैं, मोर या मोस्ट, है ना। चीयरफुल है जैसे चीयरफुल, मोर चीयरफुल और मोस्ट चीयरफुल। सैड, सैडर, सैडेस्ट। और बैड का वर्ड चेंज हो जाता है, बैड का वर्स और वर्स्ट हो जाता है, बैड का वर, बैड, वर्स्ट, वर्स, वर्स्ट। और इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे से देख के अपने ठीक से एग्ज़ाम में करिएगा। ओके। और आपको एक ऐसे कराए हैं कॉम्पो मोर पीकॉक का, तो उसको भी मैं आपको दोबारा से दे दूँगी, आपके पास है ना, तो आप उसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।